नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट बंद करने की तैयारी। 19 मई को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को दिए जा रहे किराए में 50% की छूट को शहरी क्षेत्रों में समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये छूट पहले की तरह जारी रहने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक प्रस्ताव आगामी 19 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विचार के लिए रखा जा सकता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% की छूट प्रदान करती है। अब पथ परिवहन निगम की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस नीति में बदलाव किया जा सकता है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पथ परिवहन निगम को राहत दिलाने के लिए सरकार पहले ही न्यूनतम किराए को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर चुकी है। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी की यात्रा के किराए में भी वृद्धि की गई है। अब शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को दी जा रही किराए की छूट को समाप्त करने पर सरकार के भीतर गहन चर्चा चल रही है। 18 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों को दिन के समय तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां मई के महीने में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि यह पिछले साल मई में दर्ज किए गए 40 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इस गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया है। मौसम विभाग ने इस गर्मी से राहत की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार 18 मई से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर 19 और 20 मई को प्रदेश में अधिक देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, ताकि लोग सतर्क रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। हिमाचल में साइबर ठगी का बड़ा मामला। छात्रों ने बैंक का सर्वर हैक कर 2 दिन में उड़ाए 11.55 करोड़। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ये ठगी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि बैंक के साथ हुई है। छात्रों ने बैंक का सर्वर हैक कर करोड़ रुपए की राशि उड़ा ली है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने चंबा जिला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की हचरी शाखा का सर्वर हैक कर महज 2 दिनों में एक खाते से कुल 11.55 करोड़ रुपए उड़ा लिए। खास बात यह है कि यह ठगी उन दिनों में की गई है जब बैंक अवकाश के कारण बंद था। 11 मई को रविवार और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के सार्वजनिक अवकाश के चलते बैंक में कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साइबर अपराधी ने इसी दौरान आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए बड़ी मात्रा में रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दी। जब बैंक को इस बारे में पता चला तो आंतरिक जांच के बाद तुरंत शिमला साइबर सेल को सूचना दी गई। बैंक के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी ने शिमला के सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इस घटना को गंभीर साइबर अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले को 0 एफआईआर के तौर पर दर्ज कर जांच राज्य साइबर सेल को सौंप दी है। होम स्टे के महंगे कमरों से लाखों कमाएगी प्रदेश सरकार। किराए में छूट के पीछे जीएसटी से कमाई का गणित है। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में सरकार ने संचालकों को कमरों का किराया 10,000 रुपये या इससे अधिक निर्धारित करने की छूट देकर सरकार ने कमाई का नया जरिया तलाश किया है। कमरों के किराए पर लगने वाले जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से सरकार को लाखों की आय होने की उम्मीद है। 1,000 से 7,500 रुपए तक के टैरिफ पर 12% जीएसटी लगता है और 7,500 से अधिक टैरिफ पर 18% जीएसटी वसूलने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होम स्टे की संख्या 4,289 है और करीब 2,000 से अधिक होम स्टे बिना पंजीकरण अवैध रूप से चल रही हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि बीएनबी इकाइयों की संख्या 2,867 है, जबकि 1,500 से अधिक बीएनबी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर बिना पंजीकरण के चल रही हैं। सरकार ने संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में सभी होम स्टे और बीएनबी को अनिवार्य रूप से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में प्रदेश में 10,000 से अधिक इकाइयां पंजीकृत होने की संभावना है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर शहरी क्षेत्रों में चल रहे 4,000 से अधिक बीएनबी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे के पंजीकरण पर चल रहे करीब 2,000 फार्म स्टे हट्स का औसत किराया 3,000 से 5,000 रुपए है।
इन सभी इकाइयों से जीएसटी के रूप में सरकार को हर महीने करोड़ों की आय होने की उम्मीद है। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर पुलों में लगेंगे नई तकनीक वाले गडर, जल्द होगी लॉन्चिंग। उत्तरी भारत में पहली बार अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीफोर्स्ड कंक्रीट तकनीक से बनने वाले गडर कीरतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी से पड़ोह के बीच बनाए जा रहे हैं। 3 पुल में इस्तेमाल किए जा रहे गडर यानी पुल के ऊपरी ढांचे को इसी बरसात से पहले पुल के बने पिलरों पर स्थापित करने का लक्ष्य है। इन 3 पुलों के बनने से फोरलेन पर सफर और सुगम होगा। सामरिक दृष्टि से अहम कीरतपुर मनाली फोरलेन पर अब नई तकनीक से बने गडर को लॉन्च किया जा रहा है। खास है कि इस तकनीक में स्टील की जगह फाइबर का इस्तेमाल होता है और इसका वजन भी पारंपरिक कंक्रीट वाले गडर के बजाय कम होता है। ऐसे में आसानी से मशीन के जरिए से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें समय के साथ कंक्रीट की भी बचत होती है।